नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रेंड टॉक्स पे। और इस समय हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। एक अजीब ट्रेंड चल रहा है, सन ऑफ मल्लाह इन यूपी। सर, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सन ऑफ मल्ला इन यूपी जो ट्रेंड चल रहा है, तो आपको बता दूं, सन ऑफ मल्ला जो ट्विटर हैंडल है वो मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी है, जिसको वीआईपी शॉर्ट फॉर्म है, उसके अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में पशुधन और मत्स्य विकास मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के मंत्री हैं और जो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी पार्टी है। आपने देखा होगा आज के अखबार और तमाम होर्डिंग, तो उनकी पार्टी अधिकृत रूप से उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो रही है। तो उस वजह से मुझको लगता है कि ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। अगर इनकी बात करें मुकेश सहनी की, तो उत्तर प्रदेश में क्या रोल रहेगा, जबकि संजय निषाद एक इसी समाज के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री की इच्छा जाहिर कर चुके हैं? देखिए, अगर ये बात करें तो पहले समझिए कि मुकेश सहनी है कौन। मुकेश सहनी बिहार के मल्लाह जाति के व्यक्ति थे और जतिन सहनी के पुत्र हैं। 19 साल की उम्र में बॉम्बे चले गए अपना करियर बनाने के लिए और वहाँ पे बॉलीवुड में सेट डिज़ाइनर के तौर में इस्टेब्लिश हुए। तो निश्चित रूप से उन्होंने एक वहाँ पे बड़ी पोजीशन बनाई, अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। और फिर उनको लगा कि अपने जो मल्लाह जाति है उसके लिए काम करना चाहिए, तो उन्होंने सामाजिक संगठन बनाया। फिर जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव में उतरे थे लोकसभा के लिए और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में, तब उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया और उसके बाद से ही उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनपी बढ़ी। और उसके बाद ये इन्होंने बाद में अपने एक दल का गठन किया 2018 में, और उसके बाद 2019 के चुनाव में उतरे थे, लेकिन वहाँ कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद जो फिर चुनाव हुआ उसमें इनके 4 विधायक जीते। जो 2020 का बिहार का चुनाव हुआ उसमें 4 के विधायक, लेकिन सहनी खुद हार गए थे चुनाव। उसके बाद एमएलसी बना करके उनको सरकार में जगह दी गई, मंत्री बनाया गया। तो ये इनकी बेसिकली प्रोफाइल है। अब आपका जो सवाल है कि जिस तरह की राजनीति उनकी बिहार में रही है, वैसे ही संजय निषाद यहाँ कर रहे हैं। प्रवीण निषाद उनके बेटे संत कबीरनगर से सांसद भी हैं और वो खुद डिप्टी सीएम खुद को क्लेम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या इनके आने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से लड़ सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कि बीजेपी के सामने चुनौतियां इस लिहाज से बढ़ जाएंगी कि या तो इनमें से एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि निषाद वोट एक बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी उनको खोना नहीं चाहेगी, और या फिर दोनों को चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो जाहिर सी बात है कि जो संजय निषाद हैं उनको डिप्टी सीएम तो छोड़िए, जितनी सीटें भी बीजेपी सोच रही होगी उसमें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब 22 के चुनाव में बीजेपी भले कुछ सीटें संजय निषाद को दे या मुकेश सहनी को दे, लेकिन अभी ट्विटर पर इन्होंने दस्तक जरूर दे दी है। मिलते हैं अगले ट्रेंड टॉक्स में।